हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। तो आज आपसे क्या बात करने के लिए आया हूँ, जैसे आप लोग पढ़कर आए होंगे कि आज फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे। मेरे पास काफ़ी सारे व्हाट्सएप पड़े थे, काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस थे जिसके अंदर यही लिखा था कि सर हम यही स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें या उसी स्टॉक के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर लें। तो जैसे जैसे हम लोग ट्रेडिंग जर्नी की में बढ़ेंगे और जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास सामने आएंगे। वो क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे, वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसकी खोज करने के लिए या तो आप कुछ किताबें पढ़ेंगे या वीडियोस यूट्यूब पर देखेंगे। यूट्यूब पर जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें से काफ़ी सारी नॉलेज आपको एक्सीडेंटल मिलेगी, जिसमें काफ़ी नॉलेज गलत भी मिल सकती है और काफ़ी नॉलेज आपको अच्छी भी मिल सकती है। पर मेरा फर्ज बैठता है कि जैसे जैसे हमारा यूट्यूब फैमिली बड़ी हो रही है तो जो चीज़ें मेरे पास हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाकर दे दिया जाए। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हम कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी हम स्टॉक खरीदते हैं तो सबसे पहले आज से ये सोच लीजिए कि हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हम एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और किसके बिजनेस में कर रहे हैं? अगर बिजनेस वो हेल्दी होगा, वो अच्छे प्रॉफिट जनरेट करता होगा और वो अच्छी आपके सामने उसकी सेल्स टीम अच्छी होगी, उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा यह होता है कि हमारा स्टॉक का प्राइस भी अच्छा वहाँ से मूव करेगा, हमारा स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, सीधी सी बात ऐसी ही है। क्या होता है शेयर? सबसे पहले यह सीख लेते हैं। शेयर का मतलब होता है जब इंसान को, जब किसी भी कंपनी को फंड जनरेट करना होता है तो वो कहाँ से फंड जनरेट करती है, उसके पास क्या रास्ता होता है। कुछ लोग जानते भी होंगे इस बात को, पर मेरा बताने का फर्ज है, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से और बेसिक से आपको बताकर जाऊंगा। और यह आपसे वादा करूंगा इस लेक्चर के बाद एटलीस्ट आप गलत स्टॉक में, आप रॉन्ग स्टॉक के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। ये मेरा आपसे वादा हो जाएगा। ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे कि मैंने देखा है कि फंडामेंटल एनालिसिस पर यूट्यूब पर हजारों लाखों आपके सामने व्यूज पड़े हैं। मैं देखता हूं कि मिलियन के अंदर व्यूज जाते हैं उन वीडियो के ऊपर, पर लेकिन कुछ उसके अंदर जो नॉलेज मिलती है वो खास नहीं मिलती है। केवल इतनी सारी चीजें आपको बता दी जाती है मैथमेटिकली और उन चीजों के अंदर आप फंस कर रह जाते हो। इसीलिए मैं केवल वो काम करना चाहूंगा आपके साथ कि जिससे कि आपको उतनी नॉलेज दे दी जाए जिससे कि आप उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके कंपनी के फंडामेंटल चेक कर सके, उस बिजनेस को चेक कर सके और बिजनेस को चेक करने के बाद आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर ग्रोथ कर सके। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। हम लोग कभी भी पेनी स्टॉक के अंदर काम नहीं करते और ना ही मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि पेनी स्टॉक में काम करें। आपके पास सेकंडों में आपको पता लग जाएगा कि इस कंपनी में कितना दम है आज के बाद और इस कंपनी में कितना दम नहीं है। हम सब चीज यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि उस कंपनी के अंदर उस कितना पैसा आता है और कितना पैसा वहां से जाता है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बहुत एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करेंगे। देखिए, मेरी आदत है चीजों को रिलेट करने की, जिससे कि आप उसे आज के बाद कभी भी ना भूल पाए। इसीलिए एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ में बताना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है रवि। उसने एक गारमेंट की शॉप ओपन करी। जब गारमेंट की शॉप वो ओपन करता है तो करने के बाद उसने उस गारमेंट की शॉप में इन्वेस्टमेंट किया। कितना इन्वेस्टमेंट किया? उसने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए का। राइट, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक चीज होती है। क्या चीज होती है? प्रॉफिट। आप सब लोग जानते हैं प्रॉफिट, राइट। उसके बाद एक वर्ड आता है ROCE। ये क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या समझ आया? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको बोलते हैं ROCE। सपोज रवि की शॉप का ROCE 20% है या 25% है, राइट। तो ये क्या होता है? ये होता है कि रवि ने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे। 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पर उसने साल का 25%, 25% इसमें से निकाला। 25% कितना होता है? 2,50,000 रुपये इसने कमाए। और ये होता है गुड। ROCE अगर किसी भी कंपनी का 15% से प्लस है तो वो मेरी नज़र में गुड है। आप कॉपी और पेन लेकर नोट कर लीजिए इन सब बातों को। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा कर जाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात हो गई। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक और चीज आती है। वो कौन सी चीज आती है?
रवि का ने इन्वेस्टमेंट किया, रवि का काम अच्छा है। दूसरा क्या है, उसकी ग्रोथ कितनी है। ग्रोथ का मतलब उसने गारमेंट की शॉप खोली, गारमेंट की शॉप के अंदर कपड़े उसने रखे, तो गारमेंट की शॉप के अंदर कपड़ों का काम हैगा, तो काम खराब नहीं होगा, वो उसकी जरूरत होगी, इसलिए उसका काम भी ठीक है, और वो धीरे धीरे कर कर क्लाइंट और बढ़ाकर प्रॉफिट भी और जनरेट कर लेगा। यहाँ तक सब चीज गुड है। बट क्या हम इतनी सी बात के अंदर रवि के बिजनेस के अंदर पैसा लगा देंगे? तो इसका आंसर होना चाहिए नो। हम उसके बिजनेस में पैसा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हमको औकात जाननी पड़ेगी। औकात जानने के लिए, हैसियत जानने के लिए क्या करना होगा? औकात और हैसियत जानने के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है जिसको मैं बोलता हूँ डेप्थ टू इक्विटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? रवि ने क्या किया? रवि ने 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस को बिजनेस में लगाए, राइट। अब उसके बाद 10 लाख में से मात्र 2 लाख रुपए रवि के थे और 8 लाख रुपए लोन के थे। उसने किसी अंकल से या किसी प्राइवेट सेक्टर से उसने लोन उठाया था जिसका वो इंटरेस्ट पे कर रहा था। यहां तक समझ जाइए। अब तक हमारे सामने क्या था? अब तक हमारे सामने रवि का बिजनेस और साथ में उसका आरओसी ही था कि वो 25% कमाता है, और साथ में यहाँ पर अब हमारे सामने क्या है? डेप्थ टू इक्विटी। मतलब क्या? मतलब 1 रुपया में से 80 पैसा मार्केट का है और मात्र 20 पैसा इसके अंदर रवि का है। यह बात समझ आ गई आपको? अब क्या ये अच्छा है? तो इसका आंसर होना चाहिए नो। ठीक है, अब आपको यह बात यहां तक समझ आ गई कि इसका आंसर नो है, तो ये बिजनेस के अंदर अपन लोग पैसा नहीं डालना पसंद करेंगे, क्योंकि कंपनी के पास 80 पैसे बाजार के हैं, कर्जे के हैं, और 20 पैसे मात्र उसके पास अपने हैं। तो यह बिजनेस मेरी नजर में अच्छा नहीं है। अगर कंपनी के पास मेरी नजर में क्या अच्छा है? 20 पैसा बाजार का हो, 25 पैसा बाजार का हो, 30 पैसा बाजार का हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर वो कंपनी बढ़िया है तो उसके पास 40 पैसा बाजार का होना चाहिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसके पास 60 पैसा अपना होना ही होना चाहिए। यह मैं अपने स्टॉक लेने से पहले अवश्य देखता हूँ, 110% देखता हूँ। अभी प्रैक्टिकल भाषा में भी देखेंगे क्या यह बात सही हो सकती है या यह बात सही नहीं हो सकती है। तो अब हमें क्या करना है? आपके सामने यहाँ पर जैसे ही आप ग्रो के टर्मिनल पर जाएंगे, ये आपको सब जगह मिल जाएगा। आपकी किसी भी टर्मिनल पर फंडामेंटल एनालिसिस करने जाएंगे, वहां पर आपको अवश्य ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आकर आप कोई भी स्टॉक यहाँ पर लिखिए। क्या स्टॉक लिखना है? सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके सामने इन्फोसिस। इन्फोसिस लिमिटेड में जैसे ही डालता हूँ तो आपको ग्रो के टर्मिनल पर क्या चीज दिखाई दे रही है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो आने के बाद आपको क्या चीज चाहिए? आपको यहाँ पर डेप्थ टू इक्विटी दिखाई देगा। कितना है डेप्थ टू इक्विटी? 0.09। इसका क्या मतलब हुआ? बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनना, ये सब बातें आपको किसी ने इतनी जल्दी नहीं बताई होंगी। इतना सिंपल सा चेक करना है। मतलब अगर कंपनी के पास 1 रुपया अपना है तो उसके पास केवल और केवल कर्जा है 0.09। अगर यह कर्जा उसके पास 0.25 भी होता तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर यह कर्जा 0.40 तक भी होता मैक्सिमम, तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 0.40 भी होता तो 40 पैसे बाजार का होता और उसके अगेंस्ट 60 पैसा जो बचा हुआ था वो कंपनी का खुद का होता। बट इन्फोसिस के पास आप देख सकते हैं पॉइंट के अंदर कर्जा है केवल। क्या समझ आई? 0.09। अब मैं आपको एक और कंपनी दिखा देता हूँ। कौन सी कंपनी दिखाता हूं मैं अब आपको? मैं आपको कंपनी दिखाता हूं पेट्रोनेट LNG। इसमें क्या है? अब आप यहाँ पर कंपनी को देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? मार्केट कैपिटल 50,000 करोड़ की।
फैंटास्टिक, गुड, ये मैंने आपको बोला देखने के लिए। दूसरा आपने क्या देखना है, दूसरा आपने आरओई ही देखना है 20%। फैंटास्टिक, गुड। आप यहाँ पर देखिए डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी का मतलब क्या हुआ, 0.17, गुड। तो इस कंपनी को आप क्या करोगे, इस कंपनी की हैसियत और इस कंपनी की पासबुक अगर आपने ऐसे कर कर चेक कर ली, तो क्या आप गलत कंपनी के अंदर फंस पाओगे? तो इसका आंसर है नो, आप गलत कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। तो इन तीनों चीजों को आप चेक करे बिना आज के बाद कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। अब उसके बाद मुझे आपको क्या बताना है, उसके बाद मुझे आपको बताना है कि मैं यहाँ पर आपके सामने एक ये आपको दिखाई दे रहा होगा पीई रेशो। अब ये पीई रेशो कितना होना चाहिए, ये पीवी रेशो कितना होना चाहिए, ये इंडस्ट्री पी ही कितना होना चाहिए, इक्विटी पर शेयर कितना होना चाहिए, डिविडेंड कितना होना चाहिए, बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यह सब बहुत सारा लंबा कॉन्सेप्ट है और मैं चाहता हूं कि इन कॉन्सेप्ट को आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं बता दूं आपको। अब आपने मेरे साथ में क्या क्या चीजें सीखी, अब आपने यहाँ पर सीखा कि सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि बिजनेस कैसा है, बिजनेस में पैसा है या नहीं है। तो कंपनी के बिजनेस के अंदर आपको पैसा दिखाई देगा। दूसरा आप क्या चेक करोगे, कंपनी कितना कमाती है, तो यहाँ पर आपको इसकी कमाई दिखाई देगी। अगर यह कमाई नेगेटिव में है, माइनस में है, तो आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। अगर कंपनी में ऑलरेडी कैपिटल ही नहीं है, मार्केट कैप ही नहीं है ढंग की, तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। कंपनी के ऊपर अगर कर्जा ज्यादा होगा तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। ये तीनों रेशो आज के बाद आप याद रख लेना, इसके अलावा आपको नहीं देखना है कुछ भी। और आप ये तीनों चीजों बता दिए किस तरीके से आप देखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम पीई रेशो पे। जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट जनरेट होते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में 1000 किताबें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, 1000 लोग मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, 1000 किताबें मार्केट के अंदर मिल जाएंगी पीई रेशो पढ़ाने वाले। बट जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट जनरेट होते हैं, प्रॉफिट बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे पीई रेशो कम होता चला जाता है। और पीई रेशो जितना ज्यादा कम हो उतना ज्यादा बेटर होता है। बट मेरी लैंग्वेज के अंदर पीई रेशो 30 से कम होना चाहिए, इसे आप नोट कर लो। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर फॉर्मूला बताने लगूं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे भी कोई चीजें ज्यादा आपको समझ नहीं आने वाली। पीई रेशो अगर आपको 15 का 20 का मिल जाए तो वो गुड होता है मेरी नजर के अंदर। अब इससे बड़ी बात, इससे बड़ी यह बात, इसके अगेंस्ट अब आप यहाँ पीई रेशो के अगेंस्ट आ जाओ इंडस्ट्री पीई में। इंडस्ट्री पी ही क्या चीज है दादा, ये बताओ। इंडस्ट्री पी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 20.33, इसका क्या मतलब हुआ। और यहाँ पर पी ही है 13.70, तो इसका यह मतलब हुआ कि इसके जैसी और कंपनियों का पीई रेशियो 20.33 है। तो यह हमारे लिए गुड है। जो कंपनी हम चूज कर रहे हैं उसका पीई रेशो कम हो इंडस्ट्री पीई रेशो से, तो यह बात बेटर होती है। इसके अलावा आपको कुछ और फालतू क्या देखने की जरूरत नहीं है। हमें पीई रेशो कितना चाहिए, हमारा पीई रेशो 15, 20, 22 मिल जाए बेटर है। हम पीई रेशो 30 प्लस वाले में नहीं जाएंगे। आज के बाद इतना याद रख लो, इसके अलावा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे सामने कितने टॉपिक हो गए, अब हमारे सामने 4 टॉपिक आपके सामने मैंने क्लियर कर दिए। मार्केट कैप, पीई रेशो, इंडस्ट्री पीई और डेब्ट टू इक्विटी। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। इससे सिंपल लैंग्वेज में पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं सिखाएगा। आपको आरओई क्लियर कर दिया, हमारे को आरओई प्लस के अंदर चाहिए, 15 प्लस आरओई बेस्ट होता है मेरी नजर के अंदर। अब ये क्या है, अब ये ईपीएस क्या है दादा, ईपीएस के बारे में बताओ। इतने सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। एक कंपनी ने 2 करोड़ रुपए कमाए, दूसरी कंपनी ने भी 2 करोड़ रुपए कमाए। ये 2 करोड़ रुपए बटे 4 लोगों में, ये 2 करोड़ रुपए बटे 10 लोगों में, तो कौन सा बेटर हुआ? आंसर होना चाहिए ये वाला बेटर हुआ। 2 करोड़ 4 में बटे तो एक के हिस्से में कितना आया, 50 लाख रुपया। 2 करोड़ 10 में बटे तो एक के हिस्से में कितना आया, 20 लाख रुपया।
तो ये क्या है, अर्निंग पर शेयर, तो कितने में पैसा बटा ये वो होता है। इसीलिए इससे ज्यादा आपको इसके बारे में जानने की और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल होता है और नॉर्मल इतना बेटर रहता है, 24.25 है, चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं आती। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड ये कंपनी कितना डिविडेंड देती है वो बता देते हैं। अब ये बुक वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा गेम आता है बुक वैल्यू क्या है। तो बुक वैल्यू इसकी कितनी है, 116 रुपए। इतनी सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। खुदा ना खास्ता कल को कंपनी बंद हो गई, खत्म हो गई, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 116 रुपए पर शेयर। इससे ज्यादा समझने की, दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब आपको यहाँ पर एक चीज और दिखाई दे रही होगी, पीबी रेशो। पीबी रेशो कैसे निकला, पीबी रेशो निकला जो भाव इस समय चल रहा है स्टॉक का। कितने का स्टॉक चल रहा है, 332 रुपया 10 पैसे। 332 रुपये 10 पैसे को आप जब 116 रुपये से, इससे इस 332 को इस वैल्यू से जब आप भाग करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2.87 डेट्स। और इसके अलावा और कुछ नहीं। यह है जाने के लिए आपका चला जाता है 4B 5B। अगर कंपनी फंडामेंटल अच्छी है तो कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं होती, यह चल जाता है, इतना भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लोग कहेंगे आपको कि ये तो 116 का माल है, आप 225 में क्यों खरीद रहे, बोलेंगे लोग ऐसे। उसके बाद आपका जवाब पता क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए कि मैं यहाँ से आपके सामने इन्फोसिस खोलता हूँ, दिग्गज कंपनी है इन्फोसिस। कितनी है आपके सामने यहाँ पर, बुक वैल्यू 183 रुपए। स्टॉक कितने का चल रहा है इस समय, स्टॉक चल रहा है आपका, आप जाकर देखिए 1650 रुपए का। क्या ये खत्म हो गया, ये तो दिग्गज कंपनी है, तो ये चल जाता है, कोई समस्या नहीं है। सीधी सी बात, ROCE बेटर हो, कंपनी पे डेप्ट ना हो, कर्जा कम से कम हो, और दूसरा कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा हो, बस इसके अलावा फालतू कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पीई रेशो हम देखेंगे, पीई रेशो 20 का हो, 22 का हो, 15 का हो, 16 का हो, चल जाता है, राइट होता है। बट पीई रेशो के अगेंस्ट जो इसका इंडस्ट्री पीई होता है, इंडस्ट्री जो पीई है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनियां इसी तरीके का काम कर रही हैं उसके अगेंस्ट की दूसरी कंपनियां महंगे रेटों पर है और हमारा पीई रेशो के हिसाब से हमें कम रेटों पर मिल रही है। इसके अलावा फालतू चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। यह चीजें अगर आपने चेक कर ली तो आप गलत स्टॉक के अंदर नहीं बैठोगे किसी भी कीमत में। अब आपको एक चीज और बताता हूँ। अब दूसरा क्या है, एट लास्ट के अंदर आपको एक बात ये वाली बताना चाहता हूं मैं कि हमको एक बात और देखनी चाहिए। देखिए, जैसे ही मैं पेट्रोनेट LNG पर आता हूं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रिवेन्यू। कंपनी का रिवेन्यू कैसे होता है और कंपनी का प्रॉफिट कैसा होता है। एक चीज होती है दोस्तों रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, कंपनी का कितना प्रॉफिट, कितना रिवेन्यू बना, उसमें से जब खर्चे घटा दिए जाते हैं तो आता है प्रॉफिट। दैट्स ऑल, इससे बड़ा इतना सिंपल लैंग्वेज में इससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत इसके अंदर है ही नहीं। आपने केवल और केवल जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखाई देंगे, आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई देंगे 619 करोड़, 819 करोड़, 856 करोड़, 1213 करोड़, 764 करोड़। एटलीस्ट जब ये चल रहे हैं तो प्लस के अंदर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी के प्रॉफिट एकदम बहुत तेजी से गिर जाएं और कंपनी के प्रॉफिट जो है लॉस में चले जाएं, तो वहां पर दिक्कत आ जाती है, वहां पर समस्या पैदा हो जाती है। तो कंपनी के प्रॉफिट थोड़े ऊपर नीचे चलते रहेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी के प्रॉफिट वहां से माइनस के अंदर चले जाएं। और उस कंपनियों में जिंदगी में भी कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जिस कंपनी के प्रॉफिट लॉस के अंदर होते हों। आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप ओवर इसके अंदर जाते हैं ना तो मैं कई बार देखता हूँ ग्रो के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि सबसे ज्यादा खरीदारी यहाँ पर होती है पेटीएम की, सबसे ज्यादा यहाँ पर खरीदारी होती है यस बैंक की, और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो ये मोस्ट आपके सामने जो ये रोज खरीदे जाते हैं वोडाफोन की सबसे ज्यादा खरीदारी होती है। ये आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि सबसे ज्यादा खरीदारी किंग शेयर की हो रही, वोडाफोन की। चलो आपके सामने वोडाफोन ही चेक कर लेते हैं, क्या बात हो गई, क्या वोडाफोन आप खरीदोगे आज के बाद या नहीं खरीदोगे। सबसे ज्यादा खरीदारी होती है वोडाफोन की। वोडाफोन के जैसे ही मैं प्रॉफिट में आता हूँ क्या दिखाई दे रहा है आपको,
माइनस माइनस 6,419, माइनस 7,840, माइनस 8700, माइनस आपका 6,900, माइनस 7,675। आप ऐसी कंपनी के अंदर, ऐसे व्यापार के अंदर, ऐसे बिजनेस के अंदर पैसा लगाना पसंद करोगे जहां पर प्रॉफिट माइनस के अंदर हो? तो इसका आंसर होना चाहिए मैं ऐसी कंपनी में पैसा लगाना नहीं पसंद करूंगा जिसके प्रॉफिट माइनस के अंदर हो। आपके सामने यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? आप ऐसे फंडामेंटल के अंदर पैसा लगाओगे, यहाँ पर देखो आपके सामने पी रेशो माइनस, इंडस्ट्री पी, क्या करें हम इसका, डेप्ट टू इक्विटी कितना है, माइनस के अंदर चला गया, आरओई क्या जनरेट कर देगा? आपके सामने यहाँ पर ये देखिए सब माइनस के अंदर पड़ा है। डिविडेंड कहाँ से देगी जब कंपनी कुछ कमाती ही नहीं? बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू माइनस के अंदर है। मतलब क्या आएगा, कंपनी बंद हो गई तो क्या माइनस के अंदर आपको देगी पैसे? तो इसका आंसर होना चाहिए ऐसी कंपनी के अंदर हम बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करेंगे आज के बाद। ये फंडामेंटल 3-4 चीजें चेक कर जाना, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है जाने की। पेटीएम, लोग कहते हैं ना पेटीएम चाहिए, पेटीएम लेना है, पेटीएम लेना है। क्या है, लोग चेक करते हैं केवल रिवेन्यू, प्रॉफिट चेक करना। देखो दादा, प्रॉफिट माइनस 168 करोड़, माइनस 358, माइनस 292, माइनस 222, माइनस 251। क्या ऐसी कंपनी के अंदर आप अपना पैसा लगाना चाहोगे? तो लोग कहते हैं ना आपको कि शेयर बाजार को के अंदर पैसा लगाओ और पैसा डूब जाता है, शेयर बाजार सट्टा बाजार है, शेयर बाजार, इस वजह से शेयर बाजार सट्टा बाजार है। अगर आप अच्छे बिजनेस के अंदर पैसा लगाओगे तो शेयर बाजार सट्टा बाजार नहीं है। इस बात को मैं आपके सामने अभी साबित कर रहा हूं। तो अब मैं आपको क्या बताता हूं, ये देखिए आपके सामने, यहाँ पर देखिए पीई रेशो माइनस के अंदर आपके सामने यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी निकलेगा ही नहीं। कैसे निकलेगा जब आरओई ये माइनस के अंदर है? तो क्या डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर शो होगा? बुक वैल्यू कितने की? बुक वैल्यू 209 रुपए की। और आपका डिविडेंड क्या देगी जब कंपनी कुछ कमाती नहीं? तो क्या ऐसी कंपनी के अंदर आप पैसा लगाओगे जहाँ पर प्रॉफिट ही जनरेट ना हो रहे हो? तो इसका आंसर होना चाहिए नो, नहीं लगाऊंगा। एक कंपनी और दिखाता हूँ आपको, आपके सामने आ जाते हैं हम यस बैंक में। यस बैंक कितने का? 23 रुपए 95 पैसे का, ठीक है। और 23 रुपए 95 पैसे के बाद आपके सामने यहाँ पर क्या है, यस बैंक आप देखिए मार्केट कैपिटल, ठीक। उसके बाद क्या है, पीई रेशो 58, 58.37। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, मेरे को चाहिए पीई रेशो इतना हाई ना हो, 16, 18, 20 चलेगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इंडस्ट्री पी उसके अगेंस्ट मात्र 14। आपको क्या बोला, इंडस्ट्री पी ज्यादा होना चाहिए पी रेशो से। तो क्या आप ऐसे कंपनी में, ऐसे बैंक में पैसा लगाना चाहोगे? भले ही 4 गुना हो जाए तो क्या लगाना चाहोगे आप? तो इसका आंसर होना चाहिए नो, मैं नहीं लगाना चाहूंगा। और देखिए आप यहाँ पर एक चीज देखिए, आपके सामने आरओई कितना है, मात्र मात्र 2.86%। तो क्या आप ऐसी कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहोगे? तो इसका आंसर होना चाहिए मैं इस कंपनी में पैसा नहीं लगाऊंगा, मुझे आरओई कम से कम 15% प्लस चाहिए। तो ये हो गया आपके सामने यहाँ पर फंडामेंटल। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। क्या बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, सपोज कोई बिजनेस है आपकी फैमिली के अंदर, आपके कोई अंकल आंटी कोई बिजनेस करते हो या कोई और बिजनेस करता हो, आपको उसके अंदर बोला जाए कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, राइट? तो क्या आप यह देखना पसंद करोगे, अगर उनका बिजनेस 1 करोड़ का है और वो आपको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करिए इसके अंदर 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपीस, तो आपका फर्ज यह नहीं बैठता कि इसके अंदर इनकी खुद की इन्वेस्टमेंट कितनी है? उसको एक सिंपल भाषा के अंदर बोलते हैं, हम जो भी कंपनी ले रहे हैं उसमें कम से कम प्रमोटर्स की होल्डिंग, क्या बोल रहा हूं दोबारा से सुनो, उसके अंदर कम से कम प्रमोटर की होल्डिंग 40 से 50% होनी चाहिए। ये क्या मतलब हुआ जी सर जी, इतना कुछ सीख लिया, अब ये प्रमोटर कहाँ से आ गया? अब मैं आपको सिखाता हूँ प्रमोटर कहाँ से आ गया। आपके सामने यहाँ पर एक स्टॉक खोलता हूँ आईटीसी। आईटीसी को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, 429 रुपए का आईटीसी मेरा फेवरेट स्टॉक। क्यों? 5,35,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल,
पी रेशो 26, कोई बात नहीं। इंडस्ट्री पी वही लगभग 26 के 25.92, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, डेब्ट टू इक्विटी 0.00 है, और आपको यहाँ पर आरओई 27% का है। तो क्या ये सब चीजें ठीक हैं या नहीं है? उसके बाद क्या आपको चेक करना है? उसके बाद आपको चेक करना है कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंपनी रेगुलर प्रॉफिट कर रही है। धंधे के अंदर ऊपर नीचे दादा चलता है, पर कंपनी रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और आपको क्या देखना है, और यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूट, ये आपको दिखाई दे जाएगा। बाहर के जो फॉरेन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो कंपनी के ऊपर पैसा लगाते हैं। आपके सामने यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट कंपनी के ऊपर पैसा लगाते हैं। हमको रिटेलर, जो रिटेलर जिस कंपनी के अंदर कम से कम हो ना, हमको वो चीज चाहिए कि रिटेलर कम से कम यहाँ पर अवेलेबल हो। क्या चीज हमको चाहिए? कि रिटेलर कम से कम अवेलेबल हो वहां पर। तो ये एक बैंक हम सोर्स सर्च करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसके अंदर मेरे को आपको क्या दिखाना है? इसके अंदर मेरे को आपको दिखाना है कि कंपनी के अंदर मार्केट कैप कितनी, ये देखिए। पी रेशो मात्र 7, इंडस्ट्री पीयू आपके सामने 14, राइट। आरओई 15% बेस्ट है, ईपीएस ठीक है, डिविडेंड कंपनी 2.84% का देती है, बुक वैल्यू 231 की। आप ये मानिए अगर कल को बैंक बंद हो गया, पहली बात तो बैंक ये बंद होने वाला होते नहीं, अगर ये बैंक बंद हो गया जब भी हमें 231 रुपए मिलेंगे। और बैंक का इसका भाव कितना चल रहा है? इसका भाव चल रहा है 270 रुपए। तो क्या ऐसे बैंक के अंदर हमें पैसा लगाना चाहिए? इसके प्रॉफिट देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने प्रॉफिट 2020, 2021, आपके सामने 2022 में बढ़े, 2023 में बढ़े, और अब जाकर 2024 में बढ़े। तो रेगुलर बैंक प्रॉफिट के अंदर जा रहा है। तो क्या हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए यस, 110% हमको इसमें पैसा लगाना चाहिए। और आपको बता देता हूँ, और आपके सामने यहाँ पर ये देखिए अभी क्या बोला, हमें पैसा कब लगाना चाहिए? जब प्रमोटर्स अच्छे हों। 63% प्रमोटर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं, वेरी गुड, म्यूचुअल फंड वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर रिटेलर कितना भरा हुआ है? रिटेलर जितना कम होगा, आम आदमी जितना कम होगा उतना बेटर। मात्र 7% का इसके अंदर रिटेलर है। तो क्या हमें इस ऐसे बैंक के अंदर पैसा लगाना चाहिए? तो इसका आंसर होता है यस, 110% हमको ऐसे बैंक के अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो आज आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या चीजें चेक करनी है या क्या चीजें हमको नहीं चेक करनी है। तो बस इतना सा अगर आप लोगों ने चेक करना शुरू कर दिया फंडामेंटल एनालिसिस में, तो मैं नहीं मानता हूं कि आप किसी भी गलत स्टॉक के अंदर फंसेंगे। आपको जाते जाते एक बात और बता देता हूं, सबसे पहले आपने चेक करना है कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या नहीं। दूसरा, कंपनी के ऊपर डेब्ट कर्जा कितना है। तीसरी बात आपने क्या चेक करनी है, कंपनी के ऊपर जो है कंपनी कितने पैसे कमाती है पर सालाना। ये 3 चीज अगर आपने चेक कर ली तो आप किसी भी कीमत के अंदर वहां पर नहीं फंसने वाले हो। फंडामेंटल एनालिसिस आप केवल 3 चीजों का इनका कर लीजिए। आप चेक कर लीजिए उस कंपनी के अंदर प्रमोटर कितने हैं, और साथ में बस पीई रेशो आपको मैंने बता दिया कि इंडस्ट्री पीई और पी रेशो कितना बेटर होता है, और बुक वैल्यू कितनी बेटर होती है। दैट्स ऑल। इसके अलावा आपको और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, और कुछ चेक देखने की भी जरूरत नहीं है। आप गलत कंपनी के अंदर नहीं फंसेंगे। अपने टेक्निकल एनालिसिस करो, फंडामेंटल चेक कर लो और उस कंपनी को लेकर बैठ जाओ। एटलीस्ट अगर कंपनी थोड़ी गिर भी गई तो आप एवरेज कर लोगे, आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले। अगर आप फंसना चाहोगे यस बैंक की तरह, आप फंसना चाहोगे पेटीएम की तरह, आप फंसना चाहोगे जो हैगा आइडिया वोडाफोन की तरह, तो भाई वो आपकी मर्जी। सबसे ज्यादा यही कूड़ा बिकता है, और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं इसे कूड़ा ही कहूंगा। मेरी नजर में अगर 10 रुपए वाला शेयर 100 रुपए का भी चला गया और उसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, तो वो मेरी नजर के अंदर कूड़ा है, और वो कूड़ा ही रहेगा। तो बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा। मैं अपना पैसा जो लगाता हूँ वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर लगाता हूँ। जो चीजें मैं देखता हूँ वो शायद मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया। अगर कुछ बेटर और कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना चैनल को। आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों से मैं बोल सकता हूँ। तो फिर से मुलाकात करेंगे दोस्तों किसी और नए लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।